दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है कि वे अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी यानी कि 5G लॉन्च के लिए घरेलू उपकरण निर्माताओं से ही उपकरण खरीदे, यानी कि अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी 5G लॉन्च के लिए स्थानीय स्तर पर ही दूरसंचार उपकरणों को खरीदा जाए। भारत का 5G कोर पूरी तरह से देसी होना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि 5G का मूल नेटवर्क भारतीय होगा। देश में बने दूरसंचार उपकरणों के जरिए ही भारत अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी की ओर तेजी से बढ़ेगा। भारत का 5G कोर नेटवर्क पूरी तरह से देसी होना चाहिए। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि 5G के लिए परीक्षण का मंच तैयार है और सरकार जल्द ही 5G ट्रायल्स यानी कि परीक्षण के लिए जल्द मंजूरी देगी। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि हम 2G, 3G और 4G में पिछड़ गए, लेकिन भारतीय 5G के जरिए तेजी से आगे बढ़ेगा। हमने परीक्षण यानी कि 5G ट्रायल्स का मंच तैयार कर लिया है और हम इसके जल्द अनुमति देंगे। 5G का मुख्य नेटवर्क भारतीय होगा। उन्होंने यह भी कहा कि दूरसंचार विभाग ने पहले 5G का परीक्षण 2019 में शुरू करने और अगली पीढ़ी की सेवाएं 2020 में शुरू करने का लक्ष्य रखा था, परंतु 5G के लिए कुछ स्पेक्ट्रम पर रक्षा मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग के दावों की वजह से इसमें देरी हुई। टेलीकॉम इंडस्ट्री के अनुसार वैश्विक स्तर पर 100 से अधिक कमर्शियल 5G नेटवर्क शुरू हो चुके हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 5G बदलाव लाने वाली टेक्नोलॉजी होगी और इससे काफी नए रास्ते खुलेंगे। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि मैं अन्य ऑपरेटर सहित निजी क्षेत्र के सभी ऑपरेटर को आग्रह करता हूं कि वे 5G के उभरते तौर तरीकों को समझें, उन्हें अपनाएं और नवोन्मेषण करें। 5G सिर्फ संचार प्रौद्योगिकी नहीं है, बल्कि बदलाव लाने वाली टेक्नोलॉजी है और इससे कई नए रास्ते खुलेंगे। प्रसाद ने कहा कि वो भारत को शीर्ष डेटा अर्थव्यवस्था बनने का सपना देखते हैं। बहरहाल दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के अनुसार भारत का 5G कोर नेटवर्क पूरी तरह से स्वदेशी होना चाहिए। टेलीकॉम न्यूज़ की रिपोर्ट।